मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं तो वो अगर मूर्ति बना दी, ठीक है, और बना करके आपको सरस्वती पूजा में या कोई सा भी समारोह होता है उसमें मूर्ति बना करके आपको दे दिया जाता है, आप उस मूर्ति का पूजा पाठ करके, है ना, जो भी करते हैं विसर्जित करते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। आप तो खुशियां मना लिए, क्या हुआ? मूर्तिकार उससे कोई उम्मीद रखता है? कोई उम्मीद नहीं रखता है। फिर से वो माटी लाता है, फिर से गूंथता है, फिर से एक नया मूर्ति बनाने का प्रयास करता है कि नहीं? फिर से वो मूर्ति को देगा। क्या वो मूर्तिकार उस मूर्ति से कोई लगाव रखता है? नहीं रखता है। वो एक नई मूर्ति को ढूंढता है, फिर उस मूर्ति को आकार देता है, स्वरूप देता है, फिर वह मूर्ति क्या होती है? नई मूर्ति में तब्दील होती है, उसकी सुंदरता को निखारता है, और फिर से वह क्या करता है? उन्हें त्याग करके फिर दूसरी मूर्ति को बनाने में लग जाता है। यानी एक शिक्षक का जीवन काल कुछ इसी प्रकार से होता है, ठीक है। मतलब वो क्या है, एक नए, जैसे कि आप लोग यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो ऐसा नहीं कि फिर दोबारा आप वापस मेरे पास आइएगा, नहीं, फिर से कुछ नए बच्चे आएंगे, फिर हम उनको बनाने का प्रयास करेंगे, और फिर उनको बनाएंगे, फिर वो क्या होंगे? आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर अगले शिक्षक के पास पहुंचे। इस तरह वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी कहाँ बढ़ेंगे? आगे बढ़ते जाएंगे। और मान लीजिए कुछ बन गए, है ना। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप लोग जितने पढ़ रहे हैं कि सब यहीं पे रह जाइएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है इसमें से कुछ कलेक्टर बन जाए, डीएम बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, है ना, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, है ना, कुछ भी बन सकता है। अगर बन जाइए तो बनने के बावजूद भी आपको अपने शिक्षक का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना कि आप उस समय पढ़ाई के वक्त करते थे। आपके भी मन में उतना ही उनके लिए भावनाएं होनी चाहिए जितनी कि आप पढ़ाई के वक्त किया करते थे। आपको एक चीज याद होना चाहिए या फिर पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। असल में कोई, मान लीजिए आप ही में से कोई आईएएस ऑफिसर बन गए, कोई एसपी बन गए, डीएसपी बन गए, या फिर कोई मान लीजिए प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, या फिर बड़े ओहदे पर पहुंच गए, और आप मान लीजिए कहीं पे भाषण दे रहे हैं, ठीक है। तो एक शिक्षक क्या कोई उम्मीद लगा कि आपसे कोई रखता है? नहीं। वो क्या करेगा ना, जिस तरह आम लोग बैठे होते हैं ना चेयर पे, उसी तरह शिक्षक किसी पिछले चेयर पे जाके अपने स्टूडेंट्स का भाषण सुन रहे होता है। क्या उनसे कोई उसको उम्मीद रहता है? क्या नहीं रहता है। यही चीज नहीं समझ पाता है कि एक शिक्षक का जीवन काल जो होता है कुछ इसी टाइप से होता है। वो किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, कभी नहीं। ऐसा नहीं है कि अरे हम लड़का को पढ़ा कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, आज हमको ये कर, अरे ऐसा नहीं है। वो सोचते होंगे लेकिन वो सोचने वाले शिक्षक नहीं होते। असल में आपको ये सोचने पर मजबूर होना चाहिए, और आपको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे, जब मान लीजिए आप किसी बड़े ओहदे पर पहुंचे और आपको कहीं बोलने का दो शब्द मौका मिला, तो आपकी बातें वो शिक्षक भी सुन रहे होते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं कि हाँ एक टाइम था ऐसा कि, है ना, इस बच्चे को हम पढ़ा रहे थे, या फिर जो भी, है ना, शिक्षाएं दे रहे थे। आपके मन में एक ख्याल होने चाहिए, वो टीचर कहीं एकांत में जाके आपकी बातें सुन रहा होता है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे वक्तव्य बोल रहे हैं ताकि किसी भी शिक्षक को कोई सम्मान में ठेस ना पहुंचे। ऐसा नहीं कि आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम किसी शिक्षक का पर्सनली नाम लीजिए, ऐसा कोई विशेष नहीं है। आप उन सभी शिक्षकों का सम्मान कीजिए जितने भी शिक्षक से आप शिक्षाएं ग्रहण किए या जिनसे आपको सम्मान मिला है, जो आपको मर्यादा में रहना सिखाया है, जो आपको हर एक मुसीबत से लड़ना सिखाया है। शिक्षक सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है। आप सोचिएगा ना, सिर्फ पढ़ा देते हैं, हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गया है ना, भागो, कोई मतलब नहीं है। ये नहीं होता है। एक शिक्षक के माध्यम से क्या होता है, आपको जीवन में कई सारी कठिनाइयों से लड़ना सिखाता है, मुसीबतों से जूझना सिखाता है, ठीक है। और आप लोग सोचते होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचता है कि सर बहुत सारे टीचर है ना, ऐसे बहुत ज्ञान देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, तो क्या है ना, उससे उसको फायदा नहीं। आप सोच रहे हैं आपको क्या दे रहे हैं, आपको समझा रहे इससे हमको फायदा है, किसी टीचर को फायदा नहीं है, एक पैसा का नहीं है, उसका एनर्जी वेस्ट है, लेकिन फिर भी वो समझाता है। क्यों? ताकि पूरी लाइफ में अगर आपको ऐसी सिचुएशंस कभी आए तो आपको उनकी बातें एक बार जरूर याद आएंगी, जरूर, 100% है। क्योंकि अभी तो आपको याद नहीं आएगी, नहीं समझ में आएगा। जब आप किसी ऐसे पड़ाव पर पहुंचिएगा जहां पे रास्ते में डिसीजन लेना कठिन हो जाए, वहां पे उनकी बातें याद आएंगी, काश सही बोल रहे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको हर एक बात याद रखना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, अभी क्या है ना, एज अभी है, नया बच्चा है, अभी कुछ नहीं समझता, सोचता हम तो बॉस है, ये है, वो है, फलाना करना, उसको मतलब नहीं। लेकिन क्या है, आपको सोचना जरूरी कब पड़ जाएगा कि जब आप जीवन की उस स्थिति में पहुंच जाइएगा जहां पे आप खुद डिसीजन कोई चीज का नहीं ले पा रहे हैं, आप बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं और वहां पे आपको कोई सॉल्यूशन ना मिले, तब आपको उसकी बातें याद आएंगी।
क्या ऐसे सिचुएशंस में हमें लड़ने के लिए कौन सिखाता है, कैसे सिखाया जाता है? आप देखे होंगे आर्मी मिलिट्री की जब ट्रेनिंग होती है ना, तो उसको किस तरह से मजबूत किया जाता है, उसके ऊपर जैसा एक दुश्मन के जैसा व्यवहार किया जाता है, वैसा सलूक किया जाता है। मारता है, बहुत पीटता है, 50 किलो का बोझा देकर के उसको 20 किलोमीटर चक्कर लगवाता है। क्यों करवाता है? क्या उसको पर्सनली दुश्मनी है? हम लोग तो गालियों दे देते हैं उसको, है ना, कुछ भी बक देते हैं कि हमको ये करवाता है, वो करवाता है। लेकिन रियलिटी वो है ना कि वो असल में जो उनको इतना काम करवा रहा था, पीट रहा था, मार रहा था, वो असल में उसे क्या करना था? जिताना चाहता है। ठीक है, उसे जिताने का प्रयास करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो जिता चाहता है कि यह देश का ऐसा सैनिक बने कि इसे कोई हरा ना सके। कभी ना हारने वाला सैनिक बनाने के प्रयास में हर एक ट्रेनर जितना भी होता है, वो क्यों उसके साथ व्यवहार करता है? याद रखिए, कोई भी शिक्षक अगर आपके जीवन में कड़ी बातें बोलता है या फिर कोई भी गुस्से वाली बातें बोलता है, डांटता है, मारता है, पीटता है ना, समझाता भी है, तो समझिए कि वो बेवकूफ नहीं है, या फिर आप उसकी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझदार नहीं है। स्ट्रिक्टली इसलिए रहता है ताकि आप सही तरीके से चल सको। आपको लड़ने के लिए सिखाता है हर एक मुसीबतों से। आपको क्या लगता है खाली जीवन में पढ़ाई ही सब कुछ है? नहीं है। पढ़ाई से हट के बहुत सारा ज्ञान दिया जाता है। पढ़ाई से ज्ञान देना होगा तो पढ़ाने में, सिलेबस कंप्लीट करने में कोई भी देरी नहीं लगता। आप देखिएगा यूट्यूब पे जब क्लास होती है ना, ऑनलाइन क्लास वगैरह तो आप लोग करते ही होंगे या फिर देखे होंगे। ऑनलाइन में जब क्लास होती है तो आप ध्यान से देखिएगा, उसमें सिर्फ सिलेबस से संबंधित बातें होती है, बाकी कोई बातें नहीं होती। कुछ होता है 1 घंटे का 45 मिनट का टारगेट पूरा करना होता है, पढ़ाई बात खत्म। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता है। उसमें जीवन के वह सारी बातें बताई जाती है जो एक शिक्षक अपने जीवन में अनुभव किया होता है। वो हर एक मुसीबतों के बारे में आपको समझाता है। देखिएगा, कोई भी शिक्षक अपने, वो होता है ना, अपने जो बीती हुई बातें होती है उनको किनके सामने शेयर करता है? लाइक किसी के सामने शेयर नहीं करता, सिर्फ स्टूडेंट्स के सामने शेयर करता है। क्यों करता है पता है? ताकि तुम्हारे साथ वो परेशानियां आने वाली है तो उस परेशानियों से लड़ने की प्रेरणा मिलती है उससे। ठीक है, हिम्मत मिलती है कि ऐसी सिचुएशंस में थे और ऐसी सिचुएशंस में हैंडल करने के लिए हमें कैसे सिखाया गया था, ये चीज का अनुभव मिलता है। ठीक है, तो जो भी शिक्षा, वैसे तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में, सब किसी के जीवन में जितने भी लोग हैं, सभी का पहला गुरु जो होता है वो अपने माता पिता होता है। ठीक है, पहला शिक्षक कौन होता है? माता पिता ही होता है। तो सबसे पहला आशीर्वाद उन्हीं से लेना चाहिए, है ना। उसके बाद ही बात रही तो क्या है कि आज के उपलक्ष्य में जो हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस होने के कारण, है ना, तो सभी लोग जब वो राष्ट्रपति बने थे तो उनके जो चहेते विद्यार्थी थे और जो उनको चाहने वाले लोग थे, उन्होंने उनसे विनतियाँ की कि सर मुझे जो है ना आपका जन्म दिवस मनाने का अनुमति दीजिए। अनुमति जब मांगने गए थे तो उन्होंने कहा था कि जो है हम अनुमति अपने जन्म दिवस का नहीं, बल्कि इस अवसर पर अगर आप लोग मनाना चाहते हैं तो संपूर्ण पूरी, है ना, हमारे भारत भूमि में जितने भी शिक्षक हैं सभी का सम्मान, सभी के सम्मान में, है ना, आप इस शिक्षक दिवस को एक समारोह के तौर पर मनाएं, ताकि उन सभी शिक्षकों को यह सम्मान मिल सके जिन्हें कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। ठीक है, जिन्हें कोई अपने जीवन में याद तक नहीं रखता है, उनके यादगार के लिए आप इसको एक दिवस के रूप में मनाइए। उसी दिन से इस शिक्षक दिवस का समारोह हम लोग मनाते हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी करने के लिए मनाते हैं, ठीक है, ऐसा कोई चीज नहीं होता कि हम पार्टी कर लिए, पार्टी करने के लिए मनाते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक सम्मान देना चाहते हैं और जितना आप सम्मान एक शिक्षक को देते हैं उतना ही सम्मान वो आपको भी देता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो जितना देता है वो उतना ही उनसे पाता है। ठीक है, ये चीजें हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है, तो इसी के माध्यम से आपको बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है, आशाएं मिलती है, हर चीज, उम्मीद, सब चीज जुड़ा होता है। और कोई भी शिक्षक किसी से उम्मीद लगा के नहीं बैठता है। ठीक है, वो हर एक नई चीजों को ढूंढता है, फिर उसे बनाता है, फिर आपको आगे की ओर देता है। ठीक है, तो अपने भी जीवन में आपको कभी मौका मिले, आप ऐसा नहीं समझिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो बच्चों को पढ़ाए खाली वही शिक्षक होता है। आप लोग भी अपने आप में एक शिक्षक हैं। आप लोग भी अपने आप में क्या है? शिक्षक है। कौन कहता नहीं? हर कोई शिक्षक है अपने आप। आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो भी क्या है? शिक्षक ही तो है। अपने आप में सब कोई शिक्षक है, बस अब क्या है, इस रास्ता सही होना चाहिए, ज्ञान सही होना चाहिए, बुद्धि देने वाला सही होना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। आई बात समझ में, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग अपने जीवन में जितने आए हो, गए हो या जो आने वाले हो, भविष्य में उनका जरूर सम्मान कीजिए। ठीक है, सम्मान एक सबसे चीज होती है। अगर आप सम्मान करते हैं तो आपको, है ना, व्यवहारिकता और जो संस्कृति, ये दोनों बना रहता है।
समझ रहे हैं? तो क्या है, अब इससे ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, है ना। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, ठीक है।